कुणाल सारंगी अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये जो जीत और ये जो प्रदर्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम में जो देखने को मिला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य की जनता की जीत है। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, 54 लाख से ज़्यादा माताओं बहनों के अकाउंट में 4 किस्तों में 1,000 रुपये मैया योजना के माध्यम से भेजे गए, 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ़ हुआ, लाखों किसानों के कृषि ऋण माफ़ हुए, आबू आवास योजना में लाखों घर बने। तो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में जिस तरह का एक सकारात्मक बदलाव इन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिला, राज्य की जनता ने उस पर भरोसा किया है। ना कि बांग्लादेशी घुसपैठ, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, समाज को बांटकर, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर और भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर दोहरे मापदंड रखते हुए जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की थी, उसका माकूल जवाब कोल्हान की जनता ने भी दिया है और राज्य की जनता ने भी दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर झारखंड में उतरी हुई थी। सेंट्रल फोर्स कहा जा रहा है कि कैंप किया हुआ था उन्होंने, लेकिन सीटों की संख्या वे नहीं बढ़ा पाए। इसके नहीं, हम लोगों ने मोदी जी के उस नारे का समर्थन किया है, वोकल फॉर लोकल। तो झारखंड की जनता ने भी वोकल फॉर लोकल किया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने 200 सभाएं की है। वो 200 सभाएं भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों मुख्यमंत्रियों, केंद्र के मंत्रियों, यहाँ तक कि बहरागोड़ा में तो इन लोगों ने प्रखंड में केंद्रीय मंत्री को प्रखंड में कार्यक्रम कराया है, लाकर 3-3 कार्यक्रम। तो जो लोग 5 साल आपके दुख सुख में आपके साथ नहीं रहते हैं, चुनाव के समय में आकर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और आपको भाषण दे देंगे और आपको लगता है कि उससे आप झारखंड की सत्ता हासिल कर सकते हैं, तो ये दोबारा राज्य में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की जनता ने जवाब दे दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जो परिस्थिति अब भाजपा के लिए उत्पन्न हुई है, इसके पीछे का कारण क्या मान रहे हैं? चूंकि आप भी भाजपा में रहे। मैं बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड, आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं और मधु कोड़ा जी प्रधानमंत्री जी के मंच की शोभा बढ़ाते हैं जमशेदपुर में। आप परिवारवाद पर बात करते हैं, इसी जिले में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसमें से 3 सीटों पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू चुनाव लड़ रही है, और पास वाले जिले में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। 4 में से 3 सीटों पर राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है। तो ये संदेश है, और ये संदेश इतना स्पष्ट है कि आने वाले समय में कोल्हान तो सिर्फ झांकी है, पूरी लोकसभा बाकी है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी पूरे झारखंड? हेमंत जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है, चाहे वो मैया योजना की 2500 रुपये राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे बिजली बिल माफी की बात हो, और मैं युवा साथियों से मैं आपके माध्यम से आज अपील करना चाहूंगा। कई युवा साथियों ने, जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में वापस आया, तो मुझे ट्रोल किया कि आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंटेंट में कोई कमी नहीं है। जेएससी सीजीएल की जो बात होती है, हमेशा छात्र नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पेपर लीक हुआ उसकी जांच नहीं की। आयोग बनाया गया था जांच के लिए, आपको साक्ष्य लाने को कहा गया था, आप पर्याप्त साक्ष्य नहीं ला पाए। तो पर्याप्त साक्ष्य के बिना कोई परीक्षा कैसे कैंसिल हो सकती है? एनईटी जिसके लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आए, हजारीबाग ग्राउंड जीरो था एनईटी के परीक्षा की लीक का, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, और सीजीएल जेएसएससी पर वो राजनीति करते गए यहाँ पर। तो हेमंत सोरेन जी ने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के इंटेंट के साथ परीक्षा करवाई। इंटरनेट को बंद किया गया पूरे राज्य में ताकि पेपर लीक नहीं हो, और पेपर लीक नहीं होने का जो कानून राज्य में बनाया गया, उसको केंद्र की सरकार ने आत्मसात किया है, उसी कानून को। तो ये सारी चीजें, अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप उसे कुछ भी कहकर, कभी बटोगे तो कटोगे, किसको बांटने की बात आप कर रहे हैं, किसको काटने की बात कर रहे हैं? हम सब लोग भारतीय हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, किसको आप बांटिएगा, किसको काटिएगा? और ये इंपोर्टेड नेता लाकर कभी असम से, कभी मध्य प्रदेश से, 100 और 100 का फर्क जिन्हें नहीं पता है, वो झारखंड की इस क्रांतिकारी धरती पर क्या हता कुछ करे। चलिए, अभी हमने कुणाल सारंगी से बात की। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in